सूर्योदय होने पर मैं पुस्तकालय जाऊंगी। वहाँ अनेक विद्यार्थी मिलेंगे। वहाँ महेश भी आएगा। मैं उससे महादेवी वर्मा की कविता का भावार्थ पूछूंगी। शाम को हम गणेश चतुर्थी के महोत्सव में जाएंगे। तन्वी, ये क्या लिख रही हो और अपने आप से क्या बात कर रही हो? हमारी अध्यापिका ने कुछ शब्द दिए हैं और उनसे अनुच्छेद बनाने को कहा है। कौन से शब्द? सूर्योदय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, महेश, भावार्थ, गणेश, महोत्सव। अरे, ये तो संधि वाले शब्द हैं। संधि वाले शब्द मतलब? चलो उस खाली कक्षा में चलते हैं। मैं तुम्हें बोर्ड पर लिखकर समझाती हूँ। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। महेश, महा जमा ईश। भावार्थ, भाव जमा अर्थ। गणेश, गण जमा ईश। महोत्सव, महा जमा उत्सव। ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें पहले शब्द के वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होने से परिवर्तन हुआ है। इसी को संधि कहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से हम देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, अ प्लस आ मिलकर के आ वर्ण का निर्माण हुआ है। उसी तरह से सूर्योदय, सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, सूर्य अ और उ वर्णों के मेल से ओ शब्द का ओ वर्ण का निर्माण हुआ है। गणेश, गण प्लस ईस, अ प्लस ई के अ प्लस दीर्घ ई के मेल से ए का निर्माण हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग, अलग करना। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। अब हम देखते हैं संधि के भेद को। संधि करने पर शब्दों के स्वर, व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है। इसी आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव प्लस आलय, शिवालय। यहाँ अ प्लस आ दोनों स्वर वर्णों के मिलने से एक स्वर वर्ण आ का निर्माण हो रहा है। अब स्वर संधि के भेद को देखते हैं हम। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, जब हर्ष या दीर्घ अ ई उ स्वर समान हर्ष या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। हिम प्लस आलय, हिमालय।
मुनि प्लस इस, मुनिस। तो इन सभी वर्णों में, इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि स्वर वर्णों का ही मेल हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी ये जब दो स्वरों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि में क्या होता है? तो दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर जब समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर से, मतलब ये अगर अ का मेल यदि अ से हो तो निर्माण क्या? आ का। और यदि आ का मेल अ से हो तो भी आ का ही निर्माण होगा। इस तरह से मतलब ये तीनों स्वर जो हैं अ ई उ, जब अपने ही समान स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ से जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, दीर्घ का निर्माण होगा। मतलब कि अगर यदि आपका, जैसे आपने देखा कि अ प्लस अ मिलकर के भी आ का निर्माण हो रहा है, अ प्लस आ मिलकर के भी आ का निर्माण होगा, आ और आ के मिलने से भी आ का निर्माण होगा। उसी तरह से यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल अपने ही समान स्वर, मतलब या तो दीर्घ ई या ह्रस्व ई से हो तो निर्माण क्या होगा? दीर्घ ई का। जैसे कि ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, दोनों के मिलने से बनेगा दीर्घ ई। अगर दोनों ह्रस्व ई होंगे, अगर दोनों ह्रस्व ई भी होंगे तो भी दोनों के मेल से बनेगा दीर्घ ई। ठीक है, उसी तरह से आपका ऊ में जब ह्रस्व दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ का मेल होगा तो भी ये क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। यदि ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ का भी मेल होगा तो ये बनेगा क्या? दीर्घ ऊ। ठीक है, अगर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ का भी मेल होगा तो ये क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। तो इस तरह से जब ये तीनों स्वर जो होते हैं अपने ही समान दीर्घ या ह्रस्व स्वर से मिलते हैं तो ये क्या? दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे सीमा प्लस अंत, इसमें आ और अ वर्णों के मेल से आ बना है। मही प्लस इंद्र, मही में दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण हुआ, महेंद्र। बधुत्सव में बधु में क्या है? बधु दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ के मिलने से क्या बना है? बधुत्सव, दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में जब आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ या री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। यहाँ अ और ई वर्णों का ह्रस्व ई के मेल से ए का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बना है नरेंद्र। नर प्लस ईस, नरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महा प्लस ईस, महेश। ठीक है, सर्व प्लस उदय, यहाँ पर अ और ह्रस्व उ वर्ण का मेल हुआ जिससे ओ का निर्माण हुआ है तो ये बना है सर्वोदय। जल प्लस उर्मी, जलउर्मी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। उसी तरह से आपका री के साथ जब मेल होगा, जैसे महा प्लस ऋषि तो हो जाएगा महर्षि। देव प्लस ऋषि तो हो गया देवर्षि। यहाँ अ और री के मिलने से और शब्द का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में जब आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए, तथा जब ओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लस एक, एक। यहाँ अ और ए के मिलने से क्या बना है? ए बना है।
मत प्लस ऐक, मत ऐक, यहाँ अ और ऐ के मिलने से ऐ का निर्माण हुआ है। सदा प्लस एव, यहाँ पर आ और ए के मिलने से ऐ का निर्माण हुआ है। उसी तरह से महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। वन प्लस औषधि, वनौषधि, यहाँ अ और ओ के मेल से औ वर्ण का निर्माण हो रहा है। परम प्लस औषधि, परमौषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। यण संधि, यण संधि में जब हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई दूसरा स्वर आए तो दोनों के मेल से ई का य हो जाता है, उ का व और री का र हो जाता है। यदि प्लस अपि, जैसे यदि प्लस अपि में यद्यपि, यहाँ ई, हर्स्व ई और अ मिल करके य का निर्माण कर रहे हैं। इति प्लस आदि, इत्यादि, यहाँ पर हर्स्व ई और आ मिल करके य का निर्माण कर रहे हैं। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, देव्य अर्पण। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। सु प्लस अच, स्वच्छ, सु प्लस आगत, स्वागत। इन वर्णों में आप देखिए कि सु प्लस अक्ष मिलकर के क्या बन रहा है, स्वच्छ। ठीक है, तो यहाँ व का निर्माण हो रहा है कैसे, तो यहाँ ये सु में उ की मात्रा है, हर्ष उ, और यहाँ हर्ष उ का मेल किसके साथ हो रहा है, अ के साथ। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल, जब हर्ष उ या दीर्घ उ का मेल जब भिन्न स्वर किसी और स्वर से होगा तो उसका ये निर्माण क्या होगा, व। तो इसी के कारण यहाँ सु प्लस आगत में उ प्लस आ मिल करके क्या बन रहा है, व। उसी तरह से मातृ प्लस अर्चना, मातृ प्लस अर्चना में क्या है, मात्र अर्चना। यहाँ पर री का मेल किससे हो रहा है, अ से हो रहा है, जिसके कारण कि र वर्ण का निर्माण हो रहा है। आगे अब हम लोग देखेंगे अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि में ए और ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए का ए हो जाता है, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब ए, ठीक है, और ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होता है तो ए का क्या हो जाता है, ए जो है ए में चेंज हो जाता है, और ए जो है वो किस में, आय में चेंज हो जाता है, और ओ किस में, औ में, और औ जो है वो आव में बदल जाता है। उसी तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पहला आपका उदाहरण है ने प्लस अन, नयन। तो यहाँ किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो ए प्लस अ, और दोनों के मेल से बना है क्या, य, जिसके कारण ये नयन हो गया है। आपका दूसरा उदाहरण है गै प्लस अक, गायक। तो गै में ए की मात्रा है और इसका मेल किसके साथ हो रहा है, अ के साथ, और दोनों मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि ए के साथ, ए का जब दूसरे वर्ण स्वर के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा, आय, जिसके कारण यहाँ गायक शब्द का निर्माण हो रहा है। यहाँ ये मिल करके क्या बना रहे हैं, ए प्लस अ मिल करके बना रहे हैं आए। ठीक है, अब आगे हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। पो प्लस अन, यहाँ ओ और अ का मेल हुआ है जिससे व का निर्माण हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए ओ और औ, ओ और औ ये दोनों वर्णों का अगर किसी अन्य स्वर से मेल होगा तो ओ का क्या बन जाएगा, ओ का आपका औ और औ का आव बन जाएगा। ठीक है,
तो उसी तरह से पो प्लस अन में ओ का मेल किसके साथ हुआ है? अ के साथ, जिससे कि बना है औ। ठीक है। पवन, पौ प्लस अक में औ का मेल अ से हुआ है, जिसके कारण ये बना है पावक। यहाँ आओ सब का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पौ प्लस अक मिल करके पावक शब्द बना रहे हैं। आइए कुछ और उदाहरण को देखते हैं। पो प्लस इत्र पवित्र, नौ प्लस इक नाविक। अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। जैसे स्वर में हमने क्या पढ़ा? तो स्वर संधि में जो दो वर्णों का मेल होता है, तो दोनों वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। लेकिन व्यंजन संधि में किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि एक जो वर्ण होता है वो व्यंजन होता है, या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या फिर व्यंजन का स्वर से मेल होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार इसका उदाहरण, ये परिभाषा इसकी क्या होगी? किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। यहाँ पर दिक प्लस अंबर में क में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसके साथ स्वर नहीं है। यहाँ व्यंजन है क, और इसका मेल किसके साथ हो रहा है? अंबर के साथ। अ क्या है? एक स्वर है, तो यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ठीक है। अब दूसरा है आपका सत प्लस आचार। यहाँ भी त में क्या है? हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ त के साथ स्वर नहीं है, तो यहाँ त का मेल किसके साथ हो रहा है? आ के साथ। यहाँ भी ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन का मेल किसके साथ हो रहा है? स्वर के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये व्यंजन संधि होगा। अब आपका तीसरा एग्जाम्पल है सत प्लस गति। तो यहाँ व्यंजन वर्ण का मेल एक व्यंजन वर्ण के साथ हो रहा है। जैसे त क्या है? एक व्यंजन है और इसका मेल किसके साथ हो रहा है? ग से, और इस तरह से ये बन रहा है सद गति। तो इस तरह व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन वर्ण का मेल या तो स्वर से होता है या तो व्यंजन से होता है, और उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। आगे अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है विसर्ग संधि में कि विसर्ग के बाद या तो विसर्ग का मेल किससे होता है? या तो स्वर से या तो व्यंजन से, और उसके मेल से जो जिस वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि नि प्लस कपट, निष्कपट। मनः प्लस हर, मनोहर। नि प्लस आशा, निराशा। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरा, संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब जो संधि किए गए शब्द हैं वर्ण हैं, उनको जब हम अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो आप लोग संधि समझ चुके होंगे कि संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं,
इसमें कैसे वर्णों का मेल होता है, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और जो भी आपको इससे वर्क दिया जा रहा है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।